नमस्कार, मैं वरुण चौधरी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जनहित न्यूज जोन, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए पहली बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। ईपीएस 1995 पेंशन हक को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, पक्का हो गया है। आने वाले समय से मिलेगी 7,500 रुपए की ईपीएस पेंशन सरकार ने दे दी है मंजूरी। तो आखिरकार दोस्तों किस तरीके से पक्की हुई है? आने वाले समय से ही आप सभी को 7,500 रुपए की ईपीएस पेंशन मिलना, और सरकार ने किस तरीके से कैसे इस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दे दी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वह आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। 69 लाख पेंशनर्स के लिए महीने के अंत तक आ सकती है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लेटेस्ट न्यूज आ चुकी है। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए इस सीरीज महीने जो है बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। तो इस महीने कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कौन सा बड़ा तोहफा बताया जा रहा है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं कि आखिरकार ईपीएस 1995 पेंशन हक को लेकर पक्की खबर किस तरीके से आ चुकी है, पक्का हो चुका है। आने वाले समय से 7,500 रुपए की ईपीएस पेंशन सरकार ने दे दी है। इसको लेकर मंजूरी तो सरकार ने कब मंजूरी दी है, कैसे मंजूरी दी है? 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट निकल कर आया है, चलिए विस्तार से यहाँ पर आप सभी को जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पक्का हो गया। आने वाले समय से 7,500 रुपए की पेंशन मिलने की खबर ने देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से ईपीएस पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही थी, क्योंकि मौजूद पेंशन राशि महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी। कर्मचारी संगठनों, ट्रेड्स यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार के सामने लगातार यह मुद्दा रखा कि न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी है। अब सरकार की मंजूरी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय से ईपीएस के तहत न्यूनतम 7,500 रुपए की मासिक पेंशन जो है वह आप सभी के लिए दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय से लागू हो जाएगा। ईपीएस पेंशन का नया नियम तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में यह बढ़ोतरी आने वाले समय से ही लागू होगी, ताकि सभी पेंशन जो पात्र पेंशन भोगी हैं उनको एक समान लाभ यहां से मिल सके। नए नियम के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तय की गई है, जिससे कम पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की आय में सीधा सुधार होने वाला है। अब तक कई ईपीएस 1995 पेंशनर्स को 1,000 रुपए से 3,000 रुपए के बीच की पेंशन मिल रही थी, जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी थी। और इस बदलाव के बाद पेंशन प्रणाली को अधिक व्यावहारिक और मानवीय बनाने की कोशिश की गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क मजबूत होगा। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक चिंता से राहत मिलेगी। साथ ही यह कदम भविष्य में ईपीएस को और भी अधिक प्रभावी बनाने का आधार भी यहां से तैयार करने वाला कदम बताया जा रहा है। इसी के साथ ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी से किन लोगों को यहां पर सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ईपीएस 1995 पेंशन हक का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने निजी कंपनी में लंबे समय तक काम किया और नियमित रूप से ईपीएफओ में योगदान किया। खासतौर पर वे पेंशनर्स जो कि न्यूनतम पेंशन पर निर्भर थे, बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद कर सकते हैं। यह बढ़ोतरी विधवा पेंशन भोगी और आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए भी राहत लेकर आएगी, क्योंकि ईपीएस के तहत उन्हें भी संशोधित राशि का लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा यह फैसला आने वाले वर्षों में नए कर्मचारियों के लिए भरोसा पैदा करेगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलेगी। कुल मिलाकर यह कदम ईपीएस व्यवस्था में विश्वास बहाल करने का यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। ईपीएस पेंशन बढ़ाने के पीछे सरकार और कर्मचारी संगठनों की संयुक्त भूमिका अहम रही है। लंबे समय से विभिन्न मंचों पर ईपीएस पेंशन सुधारों की मांग उठाई जा रही थी। कर्मचारी संगठनों ने आंकड़ों और रिपोर्ट के जरिए यह दिखाया है कि मौजूद पेंशन राशि बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने में असफल है। सरकार ने इस मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए वित्तीय प्रभावों का आकलन किया है और अंततः 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन को मंजूरी दी है। यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील रुख अपना रही है। इससे भविष्य में ईपीएस से जुड़ी अन्य सुधारों की भी उम्मीद जो है वह बढ़ गई है। ईपीएस पेंशन में यह बढ़ोतरी केवल वर्तमान पेंशनर्स के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे पेंशन प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा। कर्मचारी लंबे समय तक ईपीएफओ में योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रिटायरमेंट प्लानिंग को मजबूत करेगा और बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता को भी कम करेगा। साथ ही बढ़ी हुई पेंशन से घरेलू खपत में सुधार हो सकेगा, जिसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर आने वाले समय से लागू होने वाला 7,500 रुपए ईपीएस पेंशन नियम सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव, बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है साबित होने वाला है। यह पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी
बड़ी खबर की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। 69 लाख पेंशनर्स के लिए इस महीने के अंत तक आ सकती है बहुत ही बड़ी खुशखबरी लिस्ट में। क्या आपका नाम है या फिर नहीं, इसे चेक करना आप सभी के लिए बहुत आसान। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए इसकी बात करते हैं। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह समय बहुत अहम माना जा रहा है। खासतौर पर देश के करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए यह महीना उम्मीद लेकर आया है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर बातें चल रही थी, अब यह चर्चा धीरे धीरे हकीकत बनती नजर आ रही है। सरकार की तरफ से आने वाले फैसलों का सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की आमदनी और घर के बजट पर पड़ेगा। वहीं दोस्तों पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग बनाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जानकारी के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए जरूरी नियम और दिशा निर्देश तय करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आयोग अपना काम औपचारिक रूप से शुरू कर सकता है। सबसे राहत की बात यह है कि इस बार पेंशनर्स को खास महत्व दिया जा रहा है। आयोग सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों को भी यहाँ पर देखने वाला है। 8वां वेतन आयोग लगभग 69 लाख पेंशनर्स और 50 लाख कर्मचारियों को फायदा दे सकता है। इसके लागू होने की संभावित तिथि आने वाला साल मानी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी करना। फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 3.0 के बीच यहाँ पर जो है रह सकता है। फिलहाल महंगाई भत्ता करीब 58% यहाँ पर मिल रहा है। इसी के साथ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसीलिए सैलरी कम से कम 20 से 35% तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। जबकि बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उससे जुड़े भत्ते जैसे कि मकान भत्ता, यात्रा भत्ता भी अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इसी के साथ पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार डियरेंस रिलीफ को बेसिक पेंशन में जोड़ने पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन की शुरुआत ही ज्यादा रकम से यहाँ पर होने वाली है। इसी के साथ अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। नया वेतन आयोग लागू होने पर पुराना महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और फिर नए सिरे से महंगाई भत्ता शुरू होता है। पेंशनर्स के लिए मिलने वाला डियरेंस रिलीफ भी इसी तरह काम करता है। इस महीने में होने वाली घोषणाओं से यह साफ हो सकता है कि बकाया एरियर का भुगतान कैसे और यहाँ पर जो है कब से किया जा सकता है। इसी के साथ शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर औपचारिक बयान दे दिया है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि पेंशनर्स के हितों का इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाल ही में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जैसे बदलाव लागू हुए हैं। अब वेतन आयोग की रिपोर्ट का अगला कदम जो है मानी जा रही है। हालांकि आयोग की पूरी रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने यहाँ पर जो है लग सकते हैं। न्यूनतम पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर देरी होती है तो एरियर का लाभ भी मिलेगा। मेडिकल अलाउंस में बदलाव किया जा सकता है। ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 या फिर 30 लाख रुपए की जा सकती है। फैमिली पेंशन के नियम भी आसान यहाँ से बनाई जा सकती हैं। भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता है। 7वां वेतन आयोग पिछले समय में आया था, इसीलिए आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग का आना तय माना जा रहा है। पहले के सभी आयोगों का मकसद कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाना और 8वां वेतन आयोग भी महंगाई भत्ते में राहत देने को लेकर मुख्य काम कर रहे हैं। इसी के साथ सभी पेंशनर्स को अपने सर्विस रिकॉर्ड और बैंक की जानकारी अपडेट रखनी चाहिए। आगे किसी भी घोषणा के बाद केवाईसी की जरूरत पड़ सकती है। केवल सरकारी नोटिफिकेशन और भरोसेमंद खबरों पर ही आपको ध्यान देना है। अगर आपकी पेंशन से जुड़ी कोई भी गलती है तो उसे ठीक करवा लीजिए ताकि 8वें वेतन आयोग का फायदा समय पर आपको सुचारू रूप से देखने को मिल सकेगा।